नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। बंसल न्यूज की खास पेशकश लक्ष्य में आपका स्वागत है। अगर आप भी अपने करियर को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो ये कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही काम आने वाला है, क्योंकि हमारे इस खास कार्यक्रम में आपको एक्सपर्ट से रूबरू कराएंगे जो कि करेंगे आपका मार्गदर्शन और बनेंगे लक्ष्य हासिल करने में मददगार। तो हमारे खास कार्यक्रम लक्ष्य में हम उन लोगों से आपको रूबरू कराते हैं जो शिक्षा के लिए बेहतर काम कर रहे हैं। छात्रों के मन में करियर को लेकर उठने वाले सभी सवालों का जवाब भी आपको देते हैं और कैसे शिक्षा का स्तर बढ़े इसके लिए कोशिश भी कर रहे हैं। लक्ष्य की इस खास पेशकश में हमारे साथ भोपाल से सुरेंद्र मालविया मौजूद हैं, जो कि पीयूष नीट एकेडमी के डायरेक्टर हैं। पीयूष जी, आपका बहुत स्वागत है। और साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं शिफा रेगी थॉमस, जो कि पीयूष नीट एकेडमी की छात्रा हैं। लक्ष्य में आपका भी शिफा बहुत स्वागत है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में। और सबसे पहले सुरेंद्र जी, मेरा सवाल आपसे रहेगा, अब इस एकेडमी के बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए। क्या कुछ आपकी एकेडमी में है, कैसे बच्चों की पढ़ाई की जाती है और कैसे आप यहाँ पर बच्चों का मार्गदर्शन करते हैं? सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर बंसल न्यूज चैनल, जो हमें अपनी बात रिप्रेजेंट करने का मौका मिला जी। मैं यदि अपनी कोचिंग के बारे में बात करूँ तो हमारी कोचिंग 2013 से प्रारंभ हुई थी। वर्तमान में हमारी कोचिंग में लगभग 30 टीचर्स हैं और 350 स्टूडेंट समथिंग हैं जी। बिल्कुल। हमारे इसमें 4 सेक्टर्स हैं। सबसे पहले हमारा मैम नीट IIT सेक्शन अलग है, दूसरा जो सेक्टर है वो कंप्यूटर सेक्शन है, तीसरा है जो CBSE एंड MP बोर्ड है, ठीक है ना, और चौथा है जो वहाँ किड्स जोन है। जिस हिसाब से हम उस पर काम कर रहे हैं, अलग अलग टीचर्स हैं जो अपने अपने क्षेत्र में काम करते हैं। बिल्कुल। और यहाँ पर बच्चों को पढ़ाई भी अच्छे से कराई जाती है। हमारे साथ शिफा भी मौजूद हैं। शिफा, आपसे जानना चाहूंगी, जैसे कि हमारे कार्यक्रम का लक्ष्य है, नाम है कार्यक्रम का लक्ष्य, आपका लक्ष्य जानना चाहूंगी, क्या है आपका एम, क्या है टारगेट, क्या है, और आप इस कोचिंग में पढ़ती हैं तो क्या यहाँ पर आपको खास लगता है? जी, मेरा एम अभी तो नीट है फ़िलहाल, और मैं अपने एम पे पूरा फोकस लगा के रखी हूँ। और मेरी कोचिंग मुझे इस चीज़ के लिए पूरा हेल्प करती है, मुझे पूरी हेल्प करती है कि मैं अपने टारगेट से हटूँ ना। मेरा हर एक चीज़ में मेरे साथ हेल्प करती है। 24 आवर्स सारी फैकल्टी अवेलेबल रहती है। किसी भी टाइम पे मुझे कुछ भी ज़रूरत हो, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस रहता है कि मैं अगर अपने टीचर्स किसी से बात करूँ तो मुझे अपना रिस्पॉन्स तभी मिलेगा। हर एक जन मेरे और हर एक इंडिविजुअल स्टूडेंट के टारगेट पे पूरा फोकस रखता है हमारी कोच पीयूष नीट एकेडमी। और कुछ भी मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मुझे हेल्प करती है, और वर्चुअल हो या मैसेजेस पे हो, मैं कहीं पे भी कॉन्फिडेंटली इन लोग से, अपने टीचर्स से बात कर सकती हूँ। बिल्कुल, जिस तरह से शिफा जानकारी दे रही हैं, अब ऐसे में मेरा इंटरेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ रहा है। सुरेंद्र जी, मेरा सवाल आपसे है, यहाँ पर एकेडमी की अगर हम बात करें तो आजकल देखा जा रहा है बच्चों में ज़्यादातर बच्चे अब ऑनलाइन पढ़ाई की ओर रुख कर रहे हैं। तो क्या ये संस्था जो आपकी है, कोचिंग जो है, यहाँ पर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में पढ़ाया जाता है या सिर्फ ये ऑनलाइन है? मैम, यदि मैं ऑनलाइन ऑफलाइन की बात करूँ मैम, तो ऑनलाइन एक हमारे पास विकल्प था कोविड-19 में। नीट और IIT जैसे एग्जाम के लिए ऑनलाइन समझाना उतना आसान नहीं होता। स्पेशली हम बात करें फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट को, आप ऑनलाइन बच्चों को आसान से नहीं सिखा सकते, क्योंकि मैम बच्चों का अलग अलग लेवल होता है। हमारे अगर हम स्टेट की हम बात करें तो CBSE के बच्चे आपको कम मिलेंगे, है ना, लेकिन MP बोर्ड और ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे आपको ज़्यादा मिलेंगे जी। तो कहीं ना कहीं ऑनलाइन उतना लाभदायक नहीं हो पाता है। सुरेंद्र जी, बिल्कुल, आप जिस तरह से जानकारी दे रहे हैं कि यहाँ पर जो गांव के बच्चे हैं वो आपकी संस्था में ज़्यादा मिलेंगे, तो ऐसे में ज़्यादातर हम अगर देखें ग्रामीण बच्चों की तो उनका मीडियम में उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो क्या माध्यम का इसमें क्या फ़र्क पड़ता है? जो हिंदी माध्यम से आते हैं, हिंदी मीडियम से आते हैं, उनकी पढ़ाई कैसे स्ट्रॉन्ग आप करते हैं, कैसे मजबूती देते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं इस माध्यम का बड़ा फ़र्क पड़ता है, वो बच्चे स्ट्रेस में भी आ जाते हैं। मैम, क्या है, भाषा की जो असमानता है वो तो आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि जितनी अच्छी बुक्स होती हैं वो इंग्लिश में अवेलेबल हैं, बट हिंदी के साथ ऐसा न्याय नहीं है। लेकिन अगर हमारी मैं स्पेशली बात करूँ तो हमारी संस्थान इस पे काम कर रही है। मैं इंग्लिश के साथ साथ हिंदी को ही मुख्य धारा में लाने का काम कर रहा हूँ। आपने देखा होगा सरकारें भी हिंदी भाषा में मेडिकल में मतलब कोर्स भी लॉन्च हो चुका है हिंदी माध्यम को लेकर। तो ऐसा नहीं है कि हिंदी में सफलता नहीं मिल सकती या प्रॉब्लम्स हैं। अच्छे टीचर्स की बात करें तो इंग्लिश में ज़्यादा अवेलेबल हैं कंपेयरिंग टू हिंदी।
बट ऐसा नहीं कि अगर हम हिंदी को छोड़ तो नहीं सकते मैम, क्योंकि मातृभाषा हमारी हिंदी है और कहीं ना कहीं बचपन से हम हिंदी के वातावरण में रहते हैं, तो हम हिंदी को नहीं छोड़ सकते हैं। बिल्कुल। शिफा, आपसे जानना चाहूंगी आपका मीडियम कौन सा रहा है, और इस एकेडमी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको क्या खास लगता है जो आपकी पढ़ाई और भी ज़्यादा आप यहाँ पर अच्छे से कर पाती हैं, और आपको यहाँ पर और कौन सी चीज़ें हैं जो पढ़ाई के अलावा आपको यहाँ पर पसंद आती हैं? जी, मेरा मीडियम तो इंग्लिश मीडियम है और मुझे अच्छा लगता है कि यहाँ मेरा इंग्लिश मीडियम के साथ साथ मेरे और भी बच्चे हैं जो हिंदी मीडियम में भी है, और फोकस सिर्फ इंग्लिश मीडियम पे नहीं बल्कि उन पे भी उतना ही किया जाता है जितना मेरे पे फोकस हो रहा है। और मुझे यहाँ की बात सबसे ज़्यादा खास तो यही लगती है कि मुझे टीचर्स बहुत ज़्यादा फ्रेंडली एनवायरनमेंट देते हैं, बहुत कॉन्फिडेंट फील कराते हैं बच्चों को, कभी भी लो फील कराने की फील नहीं होता है पूरा। किसी को भी ऐसा नहीं लगता कि मैं शायद कमज़ोर हूँ या वो ज़्यादा अच्छा पढ़ता है, या यहाँ सबको एक जैसा रखा जाता है, जो ज़्यादा अच्छा पढ़े जो कमज़ोर पढ़े सब एक जैसे है, जो भले जो कमज़ोर है उस पर ज़्यादा फोकस करके उसके रिजल्ट पे प्रोग्रेस लाने की भी पूरी कोशिश की जाती है, और ये बात मुझे सबसे खास लगती है अपनी कोचिंग। बिल्कुल, किसी भी तरह का फ़र्क यहाँ पर नहीं किया जाता। वहीं सुरेंद्र जी, अगर हम वर्तमान समय की अगर बात कर ले तो समय को लेकर काफ़ी देखा जाता है बच्चों में कि टाइम मैनेजमेंट को लेकर कौन से सब्जेक्ट की पढ़ाई कब करनी चाहिए, क्योंकि चाहे बात फिजिक्स की करे, केमिस्ट्री की करे, तो ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें कहीं ना कहीं आपको टाइम जो है वो ज़्यादा देना है, तो यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट का कैसे ख्याल रखा जाता है बच्चों? मैम, टाइम मैनेजमेंट के लिए बात करूँ तो नीट हो या IIT हो मैम, इसमें IIT वालों को मैथ्स आसान पड़ जाता है और नीट वालों के लिए मैम फिजिक्स डिफिकल्ट पड़ता है ना, और IIT वालों के मैम केमिस्ट्री थोड़ा डिफिकल्ट सब्जेक्ट लगता है। लेकिन टाइम मैनेजमेंट की अहम भूमिका है। मोस्टली मैम क्या होता है, 4.5 घंटे की जो क्लासेस होती हैं बच्चों के लिए सफिशिएंट होती हैं, लेकिन 4.5 के बाद यदि बच्चा घर पे 6 से 7 घंटे, मतलब टोटल हम बात करें 10 आवर्स पढ़ाई पे बच्चा देता है, और टाइम मैनेजमेंट की आप ऐसे लिंक कर सकते हैं बात को कि जो आज हमने कोचिंग में पढ़ा उतना ही बढ़ के यदि हम शाम तक उसको फिनिश कर पाते हैं, दैट्स गुड। यदि आप आज का काम कल पे छोड़ते हैं तो आपके लिए फिर लोडिंग होना शुरू हो जाता है, और यही पे असफलता का कारण भी बनती है। बिल्कुल। शिफा भी हमारे साथ मौजूद है। शिफा, आपसे जानना चाहूंगी, यहाँ पर मॉक टेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो इसकी भूमिका जो है वो पेपर में अहम हो जाती है एग्जाम में, तो आप अपनी तैयारी कैसे करती हैं, और जब एग्जाम आ जाते हैं उस टाइम पर किस तरह से अपनी पढ़ाई को और भी ज़्यादा बढ़ाती हैं? हमारे कोचिंग में मॉक टेस्ट हर वीकली होता है, जो बहुत अच्छी बात है। हमारी अगर मंडे से फ्राइडे तक अगर वीक में पढ़ाया जाता है तो लास्ट में सैटरडे के दिन मॉक टेस्ट हुआ करता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि पूरे वीक में हमने कितना पढ़ा है और कितनी चीज़ हमें समझ आई है और कितनी चीज़ हमें अभी भी समझना बचा है। और मॉक टेस्ट के बाद जब हमारे रिजल्ट्स वापस आ जाते हैं, जिसने अच्छा पढ़ा उसके तो रिजल्ट्स आ जाते हैं, जहाँ जिसका रिजल्ट थोड़ा ख़राब आया उसके लिए एक्स्ट्रा डाउट क्लासेस रखी जाती है, और जो डाउट्स है उसकी वहीं क्लियर किया जाता है, और पूरी कोशिश करी जाती है कि उसका रिजल्ट वहाँ से और प्रोग्रेस करे। और मैं अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन मेनली NCERT से करती हूँ, और मेरी कोचिंग से जो मटेरियल मुझे मिला है वो पूरी तरह NCERT बेस्ड है। जो मॉड्यूल्स मिली है वो सफिशिएंट होती है मेरी प्रिपरेशन के लिए। मैं उसी में से थियोरी और उसी में से क्वेश्चंस लगा लेती हूँ जो मेरे लिए सफिशिएंट होता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने, बताया किस तरह से पढ़ाई करती हैं। सुरेंद्र जी, यहाँ पर अगर हम तकनीकी शिक्षा की अगर आज के समय में बात करते हैं तो आप इसको कैसे देखते हैं, और अगर वर्तमान समय में इसकी बात करें उपयोगिता की, तो क्या लगता है आपको कितना ये ज़रूरी है, और आपका इसको लेकर क्या सोचना है? मैम देखो, टेक्नोलॉजी की हम बात करें, टेक्नोलॉजी एक अभिन्न अंग है हमारा, इसको हम नकार नहीं सकते हैं। टेक्नोलॉजी की हम बात करें तो टेक्नोलॉजी किसी भी देश, कोई भी कंट्री यदि डेवलप्ड कंट्री है तो उसमें टेक्नोलॉजी की अहम भूमिका है मैम। जैसे आप अदर कंट्री जैसे अमेरिका यदि आज हमारी कंट्री से आगे तो क्यों है, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले कई बार से पहले उन्होंने टेक्नोलॉजी को क्या एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन हमारी सरकार ने उस पर काम किया या फिर सही तरीके से काम नहीं किया, लेकिन वर्तमान सरकार जो काम कर रही है बहुत अच्छा उसमें रिजल्ट है। तो टेक्नोलॉजी को तो हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। अगर हमें डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री में जाना है तो हमें टेक्नोलॉजी को सहारा लेना ही पड़ेगा। बिल्कुल। शिफा, हम देख रहे हैं जब से कोविड आया, कोरोना ने कहीं ना कहीं लोगों की आदतों को जो है वो बदल के रख दिया है, और ऐसे में आपके पास एक चुनौती है कि आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना है, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको फिट भी रहना है, तो क्या इसको लेकर भी यहाँ पर टिप्स दिए जाते हैं?
जी, एक स्टूडेंट के लिए पढ़ाई के साथ साथ अपनी हेल्थ का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर एजुकेशन के लिए उसे अपना हेल्थ का भी पूरा ध्यान रखना ज़रूरी है। और हेल्थ में बाहर का खाना अवॉइड करना या फिर प्रॉपर नींद लेना, ये सब बहुत ज़रूरी है। और स्टूडेंट के लिए हमेशा स्टूडेंट कभी कभार ज़्यादा पढ़ाई पे फोकस करने की वजह से अपनी नींद, अपनी स्लीप शेड्यूल बिगाड़ देता है, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं होता। और हम लोग कोचिंग में 4-5 घंटे पढ़ने के बाद, हम लोग सेल्फ स्टडी करने के बाद हम लोग पूरा वो टाइम निकाल लेते कि एटलीस्ट मिनिमम 6 आवर्स की स्लीप हमें मिल जाए। और साथ ही साथ फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़रूरी होता है। यानी अगर टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं तो यहाँ डीमोटिवेट नहीं होना है कि हमारे मार्क्स कम आए हैं, बल्कि और कोशिश करना है कि ज़्यादा अच्छे मार्क्स आए। और अगर ज़्यादा मार्क्स अच्छे आ भी रहे हैं तो ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है और अपने एक उस पर कॉन्स्टेंट रहना है। बिल्कुल। सुरेश जी, अगर हम IIT JEE की बात करते हैं तो ये क्या है? क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो हमारा ये प्रोग्राम डेली देखते हैं, तो जो ये बच्चे देख रहे हैं उनको आप बताइए कि IIT JEE क्या है, इसके लिए आप अपने स्कूल के छात्रों को कैसे मार्गदर्शन भी अपनी संस्था के बच्चों को करते हैं? बिल्कुल मैम, अगर हम बात करें IIT के लिए मैम, सबसे पहले एक एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसे हम JEE बोलते हैं जी। इस एग्जाम को देने के लिए अगर हम बात करें सही समय क्या रहेगा, तो मोस्टली बच्चे, क्योंकि मैम एग्जाम थोड़ा IIT का मैम टफ होता है, तो उसके लिए मैम 10th क्लास के बाद ही बच्चे तैयारी शुरू कर देते हैं। शहरी क्षेत्र के, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे थोड़ा अगर कम होते हैं मैम, तो 12th क्लास के बाद उसमें एडमिशन लेना पसंद करते हैं। तो मैम JEE से मैम IIT में जाते हैं, लगभग 17,385 सीटों की समथिंग है IIT में, और लगभग 23 IIT हमारे देश में जी। तो 10th के बाद यदि बच्चा कहता है तो 11th और 12th मुश्किल से एक ड्रॉप उसमें लगता है, तो हो जाता है। एक साल में हम 2 बार इस एग्जाम को हम दे सकते हैं बच्चा। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो नीट की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं लंबे समय से, तो उनके लिए आप क्या बताना चाहेंगे? कैसे ये बच्चे तैयारी करें, इसके लिए क्या कुछ खास टिप्स आपकी संस्था में? देखिए मैम, इस पर बोलने के लिए बहुत कुछ है जी। आपने भी बातों में देखा हुआ, और जैसे कोटा में जो आपको देखने को रिजल्ट मिला है कि सुसाइड के केस ज़्यादा बढ़ने लगे हैं, तो मैम ये बात समझने की है कि हम इतना भी अटैच नहीं होने चाहिए। जरूरी नहीं कि हम इंजीनियर बने या नहीं बने, डॉक्टर बने डॉक्टर नहीं बने, सुसाइड किसी भी समस्या का हल नहीं है, बिल्कुल, है ना। वही वाली बात है कि अगर चांद को छूने का हुनर है, साहस है, तो अगर सबको जिंदगी में हार भी जाए मैम, तो इसमें डिमोटिव वाली बात नहीं है, है ना। हमें इसमें संतुलन बनाना पड़ेगा। ये बात 3 लोगों में होती है मैम, टीचर्स, स्टूडेंट एंड पेरेंट्स। पराजय और विजय, ये हमारे जीवन के एक पहलू हैं जिनको हमें सामना करना पड़ेगा, हमें इनको स्वीकार करना भी जरूरी है। जरूरी नहीं कि हर एक आदमी इंजीनियर बने, हर एक व्यक्ति डॉक्टर बने, बिल्कुल जीवन में कुछ भी अच्छा कर लेंगे, बस सुसाइड तो उसका सॉल्यूशन नहीं है ना। और बात करते हैं मैम, एक्चुअली इसका कारण बनता, कोई बच्चा सुसाइड करना मैम नहीं चाहता, लेकिन वो ऐसा क्यों होता है मैम? एक्चुअली मैम यहाँ पे क्या होता है, बच्चा टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं करता है। जैसे कि जो बच्चा 10th क्लास के बाद बच्चा तैयारी करता है, तो 11th और 12th, यदि बच्चा 11th में 11th क्लास को प्रॉपर करता है, 12th में 12th क्लास को प्रॉपर करता है नीट IIT लेवल पे, तो इजीली बच्चा 12th क्लास के बाद IIT या उसको नीट में सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन बच्चे में क्या करता है, 11th क्लास में जैसे ही बच्चा तैयारी करना शुरू करता है तो टाइम मैनेजमेंट नहीं करता है। टाइम मैनेजमेंट से मतलब ये हुआ मैम कि क्लासेस प्रॉपर नहीं ले लिया, कभी क्लास मिस कर दी, कभी बच्चा लेट गया। ये छोटी छोटी गलतियां हैं मैम जो बच्चे को भारी पड़ जाती हैं। बिल्कुल, टाइम मैनेजमेंट का। और दूसरी बात मैम क्या होती है इसमें, पेरेंट्स भी उम्मीद लगा लेते हैं कि बच्चा कोटा गया, कहीं भी गया तो इंजीनियर बन गया या डॉक्टर बन गया। ऐसा नहीं है मैम, आखिर कोई तो हारता है ना मैम, सभी तो बिजनेस बन नहीं सकते हैं। तो हमें इस चीज को भी समझना होगा कि नहीं, जो भी हम कर पाएंगे जिंदगी में बेहतर करेंगे। तो जीतना हारना जरूरी नहीं है, हाँ पागलपन जरूरी है, जिद जरूरी है कामयाबी के लिए। बिल्कुल, और तब तक अपने लक्ष्य को आप हासिल भी नहीं कर सकते हैं। शिफा, मैं आपसे जानना चाहूंगी, हमने देखा कि कई बार क्या होता है कि जैसे जैसे समय बढ़ता चला जाता है, लोगों के डिसीजन भी चेंज होते जाते हैं। पहले हमारा एम कुछ और होता है, लेकिन 2-3 साल बाद कुछ हम और अपना एम बनाते हैं। लेकिन पेरेंट्स जो है वो कहीं ना कहीं उनका कुछ और सोचना होता है कि हमारा बच्चा बड़ा हो जाएगा तो ये बनेगा। तो क्या आपके साथ भी ऐसा है, जो पेरेंट्स चाहते हैं वो आप कर रही हैं, या फिर आपका खुद का ये नीट क्लियर करना आपने ये सोचा था?
मेरे लिए तो मेरे पेरेंट्स भी यही चाहते थे और मैं भी खुद भी यही चाहती थी। मेरे पेरेंट्स का मानना है कि जो मैं चाहती हूँ वही, उसी में उनकी भी खुशी है। और मुझे भी लगता है कि हर एक स्टूडेंट्स में ऐसा ही होना चाहिए कि हर एक स्टूडेंट जो चाहता है उनके पेरेंट्स भी उसी चीज़ में उनको सपोर्ट करे और हेल्प करे, आगे बढ़ने में उनकी सहायता करे और उनका फोकस ना हटे। इसलिए वो जिस इंस्टीट्यूशन या जिस जहाँ पे भी जा रहे हैं वहाँ पे उनको वहाँ पर भी वो सपोर्ट मिले, वो फोकस करने के लिए हेल्प किया जाए ताकि वो अपने एम से भटके ना, और उनके पेरेंट्स और अपने रिलेटिव सबके सपोर्ट के साथ वो एक टाइम पे अपना एम अचीव कर ही लेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही है। सुरेन जी, यहाँ पर अगर हम देखें, बच्चों को आप पढ़ाई के लिए यहाँ पर मोटिवेट करते हैं, उन्हें पढ़ाया जाता है, सभी सब्जेक्ट पर ध्यान दिया जाता है, टाइम मैनेजमेंट से लेकर टिप्स भी दिए जाते हैं। ऐसे में अगर हम बात करें तो क्या यहाँ पर पढ़ाई ही करवाई जाती है, मॉक टेस्ट ही, या फिर बच्चों को मोटिवेशन करने के लिए अलग से कोई सेमिनार यहाँ पर आता है, और बच्चों को कैसे आप लोग मोटिवेट करते हैं? देखिए मैम, पढ़ाई का काम मैम टीचर्स का है, वो तो टीचर्स कराते ही हैं, है ना। और जैसे कि मंडे टू सैटरडे में क्लास होती है, मंडे टू फ्राइडे हमारी क्लास होती है और सैटरडे में टेस्ट होता है। तो मैम क्या है, टेस्ट के लोड को भी हमने कम करने का प्रयास किया है। एक्चुअली मैम जो हमारा स्टडी मटेरियल है वो हमने तैयार जो करवाया है, उसमें मैम क्या है कि जैसे किसी बच्चे को हमने एक टॉपिक टीचर ने पढ़ाया, टॉपिक पढ़ाने के बाद मैम उस पर 20 क्वेश्चन बेस होते हैं एक टॉपिक पे। तो बच्चे को तुरंत जैसे टॉपिक क्लियर हुआ, दैट्स उसको क्वेश्चन सॉल्व करा देते हैं। फिर सेकंड टॉपिक स्टार्ट हुआ मैम, सेकंड टॉपिक की हम क्वेश्चन हम सॉल्व करा देते हैं, जिससे क्या होता है मैम 6 दिन में बच्चों को अच्छे क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं 5 डेज में, और 6वें दिन अर्थात सैटरडे को मैम उसमें टेस्ट में क्लियर हो जाता है। तो बच्चे को टेस्ट का मैम अलग से उसे नहीं पढ़ना पड़ता है, तो ये मैनेजमेंट हो जाता है प्रॉपर। बिल्कुल शिपा, और यही सवाल मेरा आपसे रहेगा, आप लोग किस तरह से यहाँ पर, जिस तरह से आपकी सर जो जानकारी दे रहे हैं, कितना आप ताल्लुक रखती हैं, और यहाँ पर सभी बच्चे अपने एम को निर्धारित कैसे करते हैं संस्था में? जी, मॉक टेस्ट तो हम लोग का वीकली होता रहता है, और उसके मॉक टेस्ट के बाद अगले दिन उस पर डिस्कशन किया जाता है। हर एक सब्जेक्ट पे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पे तीनों टीचर्स हम लोग को पूरे क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन करते हैं। हमारा डाउट तभी उसी दिन क्लियर हो जाता है। और बाकी हमारे जो एम है उस पर फोकस करने के लिए हम लोग डिसाइड करके, हम लोग का फोकस मेन रहता है कि हमें एक ही दिन में तीनों सब्जेक्ट के रिविजन करना है। हम लोग अब कुछ भी हो, पूरा फोकस रहता है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों एक ही दिन कंप्लीट करें। और मेन फोकस हम लोग कोशिश करते हैं कि जो ज़्यादा टफ, जो हमें टफ लगता है उस पर ज़्यादा टाइम दें और उसको ज़्यादा अच्छे से करें। उस पर जितना टाइम हो सकता है उतनी बार उस पर रिविजन करें, और जो वीक का सब्जेक्ट है उसको और अच्छे से स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करें, और जो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है उसको भी पीछे नहीं छोड़ते, उसको भी रिविजन करते रहते हैं। और दिन में हर एक सब्जेक्ट के मिनिमम 30 to 50 क्वेश्चंस लगा लेते हैं। बिल्कुल शिपा, जैसे कि आप पूरा बता रही हैं अपनी स्टडी के बारे में, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी ही आप अपनी मंजिल के पास जो है वो जाती हुई नजर आ रही हैं, और बहुत ही जल्दी आपका एग्जाम भी क्लियर होने वाला है। चलिए सुरेन जी, यहाँ पर बात करते हैं, जनवरी जैसे कि निकल चुका है, फरवरी चल रहा है, ऐसे में प्री बोर्ड और जेईई मेंस का ये जो महीना है, इतने सारे छात्र हैं जो लगातार ये तैयारी कर रहे हैं, 2-2 साल से लोग तैयारी कर रहे हैं, बच्चे तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसे में कुछ हद तक कहीं ना कहीं कुछ बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज हैं कि दोनों को कैसे प्रभावित किया जाए। आप इस के बारे में क्या सोचते हैं? देखिए मैम, अब क्या है, सीबीएसई बोर्ड हो या एमपी बोर्ड हो मैम, एमपी बोर्ड के एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं और सीबीएसई के भी लगभग होने वाले हैं। तो मैम अब सीधी सी बात है कि ये तो समय जा चुका है। अब मेन चीज़ है कि सबसे पहले बोर्ड को ठीक किया जाए, है ना। जो 12th क्लास है उसमें स्कोरिंग परसेंटेज बहुत जरूरी है, उस पर ध्यान देना पड़ेगा अब तो, है ना। उसके बाद एग्जाम जब खत्म हो जाएंगे देन फिर उसको IIT या नीट में उस बच्चे को लगना ही है। तो यही सॉल्यूशन है मैम। बिल्कुल, और यहाँ पर अगर हम हेल्थ को लेके बात करें तो यहाँ पर हेल्थ को लेके क्या विशेष ध्यान रखा जाता है बच्चों का? क्योंकि अच्छे मार्क्स लाना है ये तो ठीक है, कहीं ना कहीं एम को उन्हें टारगेट करना है ये भी अहम सवाल है, लेकिन जब तक बच्चे स्वस्थ नहीं रहेंगे, अपने हेल्थ का ख्याल नहीं रखेंगे, तब तक वो, मुझे नहीं लगता है कि अपना लक्ष्य जो है वो हासिल कर पाएंगे। तो ऐसे में हेल्थ को देखते हुए बच्चों को कैसे आप मोटिवेट करते हैं? मैम हमारी जो पद्धति रही है कि हमारा जो देश रहा है वो योगा को आप देखते हैं, तो योगा बच्चों को डेली कम से कम 15 से 20 मिनट, आधा घंटे बच्चों को हेल्थ के लिए देने चाहिए। अगर ऐसा आप करते हो मैम तो आपकी पढ़ाई बढ़िया होती है, टाइम मैनेजमेंट बढ़िया हो जाता है, तो बच्चा सुबह उठ भी जाता है। तो योगा, मेडिटेशन, है ना, और थोड़ा बहुत एंजॉयमेंट भी लाइफ में ज़रूरी है। तो बच्चों को मैम ऐसा नहीं कि 24 आवर लगे हैं दिन रात पढ़ रहे हैं, वो काम नहीं होना चाहिए मैम। 4 से 5 घंटे क्लास का टाइम हो गया और 6 घंटे मैम रिवीजन का सफिशिएंट है। बच्चा 10 घंटे देता है, 8 घंटे मैम सोने के लिए, 6 घंटे
हो जाता है। टाइम मैनेजमेंट यहाँ पर बिल्कुल अहम है। और शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम बात करते हैं तो बंसल ग्रुप जिस तरह से कई सालों से इस प्रोग्राम के माध्यम से बच्चों को कहीं ना कहीं उनका मार्गदर्शक बनता हुआ नजर आ रहा है और उन्हें लक्ष्य कैसे प्राप्त करना है ये भी विशेष ख्याल रखा जा रहा है बंसल ग्रुप की तरफ से। तो इस योगदान को आप किस तरह से देखते हैं? मैम, बंसल का नाम भोपाल में कोई नया नहीं है, सभी जानते हैं, चाहे वो मेडिकल सेक्टर में हो, चाहे इंजीनियरिंग सेक्टर में हो, चाहे अपनी आयरन इंडस्ट्रीज में हो, है ना, चाहे अपने बात करें हम ऑयल सेक्टर में, जैसे सोयाबीन का जो तेल भी आता है इसका, है ना जी। तो बंसल लगभग हॉस्पिटल में सब जानते हैं, लेकिन इंजीनियरिंग की हम बात करें 4-5 साल से तो ग्राफ डाउन हो गया है कि वो सभी को देखने को मिल लिया है। लेकिन बंसल का इंजीनियरिंग का एक बहुत बड़ा हब है ना। हमारा टूर भी आपके यहाँ होते ही रहता, आप देख, तो इसमें कोई नई बात नहीं है, टेक्नोलॉजी में अच्छा काम कर रही है बंसल। बिल्कुल, टेक्नोलॉजी में लगातार बढ़ते कदम जो है वो नजर आ रहे हैं। शिफा, अगर विकसित भारत की हम बात करते हैं, लगातार प्रधानमंत्री की ओर से भी कहा जाता है, आप कैसे देखते हैं इस मिशन में टेक्नोलॉजी कितनी महत्वपूर्ण आपको लगती है, क्या भूमिका आप इसे देख पाती हैं? विकसित भारत में टेक्नोलॉजी की बहुत महत्वपूर्ण है अभी तो, और चाहे वो साइंस की इंडस्ट्री में हो, वो इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, किसी भी इंडस्ट्री में हो, मेडिकल इंडस्ट्री में भी अभी हर एक चीज़ के लिए टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है। अभी खासकर इस टाइम पे AI का ज़माना चल रहा है, हर एक चीज़ अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हो रहा है, तो टेक्नोलॉजी का बहुत इम्पोर्टेंस है अभी। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण भी हो जाता है। सुरेंद्र जी, हम देखते हैं कि जब बच्चे तैयारी करने आते हैं तब उनका एम कुछ और होता है, लेकिन समय के साथ एम जो है वो बदलता भी जाता है, वो अपनी लक्ष्य को बदल देते हैं। तो आप ये कई सालों से तैयारी करा रहे हैं बच्चों को, तो क्या आपके कुछ ऐसे अनुभव भी आपने देखे हैं कि बच्चा सोच के कुछ और आया था घर से, लेकिन जब उसने अपने 1-2 साल यहाँ पर दिए तब उसको समझ में आया कि नहीं, हमारा लक्ष्य तो ये है? तो क्या ऐसे अनुभव भी आपको संस्था में देखने को मिले हैं? बिल्कुल मैम, एक्चुअली क्या है, गाइडेंस नहीं होता है, गाइडेंस नहीं होता, इससे बच्चा का देख के करने लगता है और लास्ट में उसे लगता है कि हमसे नहीं हो पाएगा। यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट की भूमिका होती है मैम। क्या बच्चे जब पढ़ाई को मैनेज नहीं कर पाता, तो हम नीट की हम बात करें मैम, बच्चा 1 साल 2 साल तैयारी करता है या IIT की तैयारी करता है, लेकिन उसे लगता है उससे नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसने 2 साल जो उसने बेस्ट, उसे ये लगता है, घर वालों को ये पता है कि बच्चा पढ़ रहा है, लेकिन रियलिटी उसको पता है कि उसने प्रॉपर पढ़ाई नहीं की है, जिस वजह से मूर्ख घर वालों को ज्यादा नहीं बना सकता है और बच्चा पे क्या कहता है, अदर जगह शिफ्ट हो जाता है। तो बिल्कुल। और शिफा, मैं आपसे जानना चाहूंगी, यहाँ पर जिस तरह से आप तैयारी कर रही हैं, बहुत अच्छे तरीके से कर रही हैं, आपको जल्द आपका लक्ष्य भी मिल जाएगा, लेकिन जब आप न्यूज़ देखती हैं, अखबार पढ़ती हैं, टीवी देखती हैं और ऐसी खबरें देखती हैं कि बच्चे ने सुसाइड कर लिया है या कुछ, तो क्या कभी कभी डीमोटिवेट भी हो जाती हैं अपने लक्ष्य को? आपको क्या फील होता है उस समय? कभी कभार ये न्यूज़ वगैरह देख के दिमाग में आता है कि अगर इनसे नहीं हो पाया तो फिर हमसे कैसे हो पाएगा, बट उस टाइम पे सबसे ज़रूरी होता है अपने से बड़ों का एक गाइडेंस। और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मेरी फैमिली से, मुझे मेरे टीचर से प्रॉपर गाइडेंस मिल रहा है। मेरे दिमाग में कभी भी ऐसा कुछ भी ख्याल आया, मुझे गाइड करने के लिए मेरे पेरेंट्स हैं और मेरे टीचर्स हैं जिन पे मैं हमेशा डिपेंडेंट रहूँगी, जो मुझे हमेशा गाइड करते हैं कि नहीं, मुझसे भी हो सकता है और ये इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, अगर फोकस करोगे तो अपना एम मिल जाएगा। बिल्कुल। और सुरेंद्र जी, यहाँ पर देखें, हम बच्चे जब तैयारी करते हैं तो कहीं ना कहीं वो अपना 100% देते हैं, लेकिन कई फैमिली ऐसी होती हैं जो बच्चे को सपोर्ट करती हैं, लेकिन बहुत सारी फैमिली ऐसी भी होती हैं जो लगातार उन्हें प्रेशर करती हैं बच्चे को कि नहीं, आपको इसी साल में क्लियर करना है, और ऐसे में कहीं ना कहीं बच्चा जो है परेशान हो जाता है और जो उम्मीद माँ बाप करते हैं, जो वो बच्चा उम्मीद करता है, वो रिजल्ट नहीं मिल पाता है। तो ऐसे में आप जो पेरेंट्स ये भूमिका निभाते हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? मैम, ये बात पेरेंट्स को समझना होगी कि देखो मैम, बच्चे के हाथ में कर्म है, फल नहीं है। बिल्कुल, है ना। सफलता और असफलता, जैसे मैं पहले भी कहा कि 2 लाइफ के पहलू हैं, है ना। तो अगर बच्चा असफल हो गया है, तो जैसे अभी 12th फेल में मूवी आई थी, उसमें बहुत अच्छे से बच्चों को बताया गया, और हर बच्चे को वो देखने भी चाहिए, है ना। रीस्टार्ट रीस्टार्ट रीस्टार्ट, है ना। आज नहीं तो कल होगा, कल नहीं तो परसों होगा, पर होगा मैम जरूर। हाँ ना, किसी समस्या का हल नहीं है, और सोसाइटी में बिल्कुल भी नहीं है, तो इसमें बिल्कुल रीस्टार्ट यहाँ पर बहुत ही ज़रूरी है। और देखिए, जिस तरह से बहुत ही अच्छी जानकारी दी है शिफा ने भी यहाँ पर बातचीत की है और बताया है कि वो कैसे अपनी पढ़ाई करती हैं और कैसे वो अपनी पढ़ाई में जो है वो समय निकालती हैं। तो आप दोनों का आने के लिए बहुत धन्यवाद, तमाम जानकारी देने के लिए, किस तरह से पढ़ाई अपनी शिफा करती हैं और आप जो संस्था चला रहे हैं वो जानकारी दी है कि कैसे यहाँ पर बच्चों का ध्यान रखा जाता है। आप दोनों का जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखिए, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। ताजा अपडेट के लिए लेकिन बने रहिए बंसल न्यूज़ के साथ।